वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है फॉस्फोरस साइकिल। तो ये है हम सेडिमेंट्री साइकिल। इसका मतलब कि जो फॉस्फोरस का मेन रिजर्वायर है वो है सेडिमेंट्स, सॉइल में ही उसका मेजर ऑफ द पार्ट उसका लाइफ साइकिल का हमें सेडिमेंट्स में ही मिलेगा। तो फॉस्फोरस फॉस्फेट रॉक्स में मिलता है ये मिनरल के फॉर्म में, और वहीं से फिर ये हमारी फॉस्फोरस साइकिल में एंटर करेगा इरोजन और माइनिंग एक्टिविटीज से। जब भी हम कहीं पे माइनिंग करेंगे, किसी हमने कोल निकाला वहां से हमने माइनिंग करी, तो वहीं से फिर क्या हो जाएगा कि विदरिंग हो जाती है, मतलब कि पहाड़ जो है वो थोड़ा थोड़ा अनस्टेबल टाइप के हो जाते हैं। तो उससे जो हमारा फॉस्फोरस है वो यहाँ से आ जाएगा वाटर बॉडीज में। ये है हमारा ओशंस या फिर लेक्स, कोई भी वाटर बॉडी। उस वाटर बॉडी में आने के बाद यहाँ पे वो नीचे चले जाएगा और यहाँ पे वो फिर से सेडिमेंट्स के साथ में कंबाइन हो जाएगा। फिर बहुत सारे सालों के बाद जब यही रॉक है, ये जो पानी है, ये पानी या तो खत्म हो गया या फिर ये जो रॉक है ये ऊपर उठ गए, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज और वो सब। तो फिर से ये ऊपर पहुंच जाएगा हमारे रॉक्स में और फिर से वहां से विदरिंग की प्रोसेस होगी। विदरिंग होने पे फिर वो प्लांट्स भी उसको ले सकते हैं। प्लांट्स में हमारा फॉस्फोरस चले गया, वहां से फिर एनिमल्स में हमारा फॉस्फोरस चले गया। एनिमल्स की डेथ हुई तो फिर से डिकम्पोजर बैक्टीरियाज वगैरह आ गए, बैक्टीरियाज ने फिर से उसको फॉस्फेट के रूप में लेके आ गए। HPO4 2 निगेटिव H2PO4। फिर से ये फॉस्फेट जो है रेन वाटर होती है, रेन वाटर के साथ में ये दोबारा से हमारे पहुंच गए वाटर बॉडीज में और फिर से यहाँ पे नीचे सेडिमेंट्स में इकट्ठा हो गए। तो इस तरीके से इसकी साइकिल जो है चलती रहेगी। पर जो मेजर पार्ट होगा या तो वो रॉक में ही रहेगा फॉस्फोरस मेजोरिटी ऑफ द टाइम, या तो वो नीचे यहाँ पे सेडिमेंट्स में रहेगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फोरस या फिर इसका सेडिमेंट्री साइकिल। सल्फर साइकिल भी इसी तरीके से होती है, ये भी सेडिमेंट्री साइकिल है, क्योंकि जो ये भी रॉक्स में ही पाया जाएगा। इसका ऑर्गेनिक रिजर्वर इज इन सॉइल एंड सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स में ही, जैसे हमारे कोल, ऑयल, पीट, ये सारी चीजें भी हमारी कहाँ पे मिलती है, सेडिमेंट्स में ही मिलती है। तो ऑर्गेनिक रिजर्वायर तो इसका सॉइल एंड सेडिमेंट्स में ही रहता है। और दूसरा इनऑर्गेनिक में सल्फर रॉक जो है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक का मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें कि कार्बन के साथ में उसका बॉन्ड होगा, कार्बन प्रेजेंट हो जाए जिसमें। इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक डिपॉजिट होते हैं हमारे सल्फर रॉक, वहां पे सल्फेट्स और सल्फाइड्स के फॉर्म पे मिलेगा आपको। विदरिंग होगी रॉक की, किसी भी वजह से हमारे रॉक जो है थोड़ा लूज हो गए, टूट गए, तो उसमें से सल्फर आ जाएगा बाहर। उसके बाद सल्फर्स को ही हमारे प्लांट्स भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और फिर वो दोबारा ऐसे ही रिवर्स में रेन वाटर के साथ में, रेन में मिक्स होने के बाद वो हमारे पहुंच जाएगा वाटर बॉडीज में। और वाटर बॉडीज में दोबारा से सेडिमेंट्स का वो एक पार्ट बन जाएगा। सेडिमेंट्री फॉर्म होता है इसका सल्फेट, सल्फाइड, ऑर्गेनिक सल्फर। इसका मतलब कि इन फॉर्म्स में सल्फेट, सल्फाइड, ऑर्गेनिक सल्फर के फॉर्म में ही वो सेडिमेंट्स में इकट्ठा रहता है। गैशियस फॉर्म हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कब बनती है, जब हम कोल को बर्न करते हैं, क्योंकि उस कोल के अंदर हमारा सल्फर पहले से ही प्रेजेंट था। जब हम इसको बर्न करते हैं तो हमारी SO2 बन जाती है। सोर्सेस वोल्केनिक इरप्शन, जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती है। उससे कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, पेट्रोल वगैरह, उसको जब हम जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो उससे सल्फर बनती है। और एसिड रेन का मतलब ही है H2SO4 प्लस HNO3। तो इसमें भी सल्फर होती है प्रेजेंट। तो जो सल्फर हमारी रॉक से विदरिंग के थ्रू, रॉक के टूटने के बाद जो आ गई हमारी एटमॉस्फेयर में, उसको फिर प्लांट्स ले, सल्फेट को हमारे प्लांट्स लेंगे, प्लांट्स के बाद में फूड चेन में चले जाएगा, फिर सॉइल में चले जाएगा, लेक एंड सी में जाके दोबारा से सेडिमेंट्स का पार्ट बन जाएगा। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।